हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 63 लेके उपस्थित हुआ। हाँ दोस्तों, जिन भी मेरे अभ्यर्थियों को प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन, प्रैक्टिस सेट, थ्योरेटिकल पार्ट ऑल कवर चाहिए दोस्तों, वे एग्जामिनेशन क्लासेस के कंप्यूटर वाले प्लेलिस्ट में चले जाइए। वहाँ से दोस्तों आप वीडियो को वॉच करिए। आज की डेट में दोस्तों 160 वीडियो सिर्फ कंप्यूटर की आ चुके हैं, वहाँ से अपना सिलेबस आप कवर कर सकते हैं। आइए दोस्तों, आज का प्रैक्टिस सेट हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क टाइप्स कवर्स द लार्जेस्ट ज्योग्राफिकल एरिया। भौगोलिक क्षेत्र निम्न में से किस प्रकार का नेटवर्क अधिकतम भौगोलिक क्षेत्र को आच्छादित मींस कवर करता है। देखिए, पैन, लैन, मैन, वैन। पहली बात फुल फॉर्म जानिए दोस्तों। पैन का फुल फॉर्म होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क। लैन का लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, ये मैं N/W लिख देता हूं, इसका मतलब नेटवर्क है। मैन का मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, एरिया नेटवर्क। आगे देखिए, वैन का है वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क। अब यहां से आपको समझ में आया होगा दोस्तों कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा वैन। पहले बात पर्सनल एरिया नेटवर्क को समझ लीजिए। पर्सनल एरिया एक बिल्डिंग में लगता है। बिल्डिंग या घर में कि यूज के लिए हम पर्सनल एरिया नेटवर्क का यूज करते हैं। यहां पे देखिए लैन का लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क दोस्तों, जैसे कि आप देखे होंगे ये सब जगह, जैसे एसबीआई बैंक वगैरह के जो ऑफिस होता है, वहां पे लोकल एरिया नेटवर्क पे काम होता है। ठीक है, अब यहां पे आ जाइए मैन पे, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में दोस्तों, जैसे कि हम जो है एक डिस्ट्रिक्ट में, होल डिस्ट्रिक्ट में अगर हम नेटवर्क को फैलाए हुए हैं तो वो होता है दोस्तों मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब यहां पे देखिए वैन का मतलब होता है दोस्तों कि पूरे ऑल वर्ल्ड, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट, मतलब पूरे स्टेट में, एक देश से दूसरे देश, पूरे वर्ल्ड में फैला जो नेटवर्क होता है वो वैन होता है। यहां पे लाइन में नहीं कंफ्यूज होइएगा। जैसे मैंने बताया एसबीआई का ऑफिस, जैसे कोई बहुत बड़ा लॉज हो गया, यूनिवर्सिटीज के अंदर भी काम लाइन पे लोकल एरिया नेटवर्क, कॉलेज में लोकल एरिया नेटवर्क पे भी काम होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, मतलब इसका जो ऑप्शन सही है वो वैन है। अब पूरा आपको प्रैक्टिकल समझ में आया कि ज्योग्राफिकल एरिया की बात करता है, भौगोलिक क्षेत्र को कवर करने का बात करता है, तो वो कौन है दोस्तों? वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। यहां से दोस्तों आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चनों को हम डिस्कस करेंगे जो आपको स्मूथली दोस्तों मतलब कि स्मूथली क्वेश्चनों को जो है मतलब इस क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन होगा, उस क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन होगा, ये सब समझ में आ जाना चाहिए। आगे देखिए, यहां पे देखिए, टेक्नोलॉजीज लाइक द एटीएम, सोनेट एंड फ्रेम रिले आर यूज्ड बाय। एटीएम, सोनेट और फ्रेम रिले जैसे तकनीकों का उपयोग किसके द्वारा किया जाता है? लैन, पैन, वैन, मैन। मींस कि ये भी दोस्तों, इसमें भी वाइड एरिया नेटवर्क ही सही है। लैन का फुल फॉर्म क्या बताया? लोकल एरिया नेटवर्क। पैन का पर्सनल एरिया नेटवर्क और मैन का मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मतलब कि दोस्तों कौन सा इसका सही है? इसका सही है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। अब बात आती है दोस्तों कि यहां पे ये फ्रेम रिले वगैरह है क्या, इसके बारे में थोड़ा समझिए। जैसे देखिए दोस्तों, फ्रेम रिले एक मानवीकृत वाइड एरिया नेटवर्क वाइड एरिया नेटवर्क वैन तकनीकी है जो एक पैकेट स्विचिंग, मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से समझिएगा। पैकेट स्विचिंग पद्धति का उपयोग करके डिजिटल दूर संचार चैनल की भौतिक और डेटा लिंक परतों को निर्दिष्ट करती है। वैन वाइड एरिया नेटवर्क तकनीक एसिंक्रोनस
ट्रांसफर मोड, एटीएम, एटीएम एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड। एटीएम कहां है दोस्तों, ये यहां पे है ना, इसका फुल फॉर्म लिख देता हूं, एसिंक्रोनस, हाँ एसिंक्रोनस, एसिंक्रोनस, एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड, इंग्लिश में लिख लीजिए चाहे हिंदी में लिख लीजिए, ट्रांसफर मोड। ये सिंक्रोनस ट्रांसफर मोड एक ट्रांसफर मोड है स्विचिंग और ट्रांसमिशन के लिए, जो मतलब कि सफलतापूर्वक या फ्लेक्सिबल ढंग से जानकारी को सेल्स में व्यवस्थित करता है। समझ में आया। अब सोनेट क्या है दोस्तों, सिंक्रोनस ऑप्टिकल नेटवर्किंग। सोनेट होता है सिंक्रोनस ऑप्टिकल नेटवर्किंग, एक मानवीकृत डिजिटल संचार प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग फाइबर ऑप्टिक्स माध्यम से लंबी दूरी पर बड़ी मात्रा में डेटा ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। सिंक्रोनस ऑप्टिकल नेटवर्क, यहां पे इसको लिख लीजिए दोस्तों, सिंक्रोनस, 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 सिंक्रोनस ऑप्टिकल नेटवर्क, आगे में n/w लिख देता हूं, ठीक है। और एटीएम का फुल फॉर्म बताया है, एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड होता है। समझ में आया दोस्तों। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है, मैन ऑप्शन इसका, सॉरी वैन ऑप्शन सही है, वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द जनरल लेंथ ऑफ अ मैक एड्रेस इज, एक मैक एड्रेस की सामान्य लंबाई होती है। मैक एड्रेस 42 बिट्स होती है कि 40 बिट्स होती है कि 38 बिट्स होती है कि 48 बिट्स होती है दोस्तों, 48 बिट्स होती है एक मैक एड्रेस की। मैक एड्रेस देखिए, अगर हम बात करें मैक एड्रेस में 48 बिट्स होते हैं, जिन्हें हम 12, यहां पे मैं लिख रहा हूं, आप लिख लीजिए 12 हेक्साडेसिमल, ठीक है, 12 हेक्साडेसिमल, जैसे कि 0 to 9, 0 to 9, स्मॉल ए से स्मॉल एफ, कैपिटल ए से दोस्तों कैपिटल एफ की एक स्ट्रिंग के रूप में दर्शाया जाता है, ठीक है। इन्हें अक्सर कोलन या डैश द्वारा अलग किए गए जोड़ों में बांटा जाता है। कोलन या डैश का मतलब इस तरीके, इस तरीके, इस तरीके, इस तरीके, ठीक है। और डबल, ये देखिए डॉट होता है और ये इसी को डबल कर देंगे तो ये होता है दोस्तों कोलन। समझ में आया। आप आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट, व्हाट इज द साइज ऑफ द डेस्टिनेशन एड्रेस इज डाटा फ्रेम ऑफ ईथरनेट। ईथरनेट के एक डेटा फ्रेम में गंतव्य पते मतलब डेस्टिनेशन पते का आकार कितना होता है, 4 बाइट, 10 बाइट, 6 बाइट, 8 बाइट। तो दोस्तों ये होता है 6 बाइट। कंफ्यूज नहीं होइएगा, कभी कभी बच्चे इसको 8 बाइट्स लगा देते हैं, ठीक है। 6 बाइट्स इसका ऑप्शन सही है। देख लीजिए यहाँ पे यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर 21/12/2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट, टू व्हिच अमंग द फॉलोइंग 255.255.255.0 असाइन टू, निम्नलिखित में से किसको 255.255.255.0 सौंपा गया है। डीएनएस सर्वर की, नन ऑफ दिस की, डिफॉल्ट गेटवे की, सबनेट मार्क्स। तो ये क्या होता है दोस्तों, ये होता है सबनेट मार्क्स। आप अच्छी तरीके से इसको जानते हैं कि ये होता है सबनेट मार्क्स। देखिए सबनेट मार्क्स एक 32 बिट संख्या है, ठीक है, 32 बिट संख्या जो आईपी एड्रेस मास्क करता है और आईपी एड्रेस को नेटवर्क एड्रेस और होस्ट एड्रेस में विभाजित करता है। अब ये किस तरीके से 32 बिट है इसको पहले समझ लीजिए। देखिए 32 बिट, इसको समझिए, ये डॉट 8 8 8 और 8, ये देखिए बीच में मैंने डॉट से सेपरेट कर दिया, मतलब कि 0 to 7, ठीक है, 0 to 7, 0 to 7, ठीक है, और 0 to 7, मतलब 8 8 8,
ये कितना होता है दोस्तों, ये हो गया 8, ये हो गया 8, ये हो गया 8, ये हो गया, मतलब ये 8, ये 8, ये 8, ये 8, और 8 8 कितना हो गया, 8 चौक 32। समझ में आया? ठीक, तो ये होता है सबनेट मार्क्स होता है। अब इसका अगर आपको पूरा डिटेल वीडियो चाहिए दोस्तों तो मेरे थ्योरेटिकल वाली क्लास में चले जाइए, वहां पे मैं इसको बहुत अच्छी तरीके से समझा रखा हूं, वहां से आप इसको समझ लीजिए, सबनेट मार्क्स क्या होता है, सबनेट आईडी क्या होती है, सब चीज। ठीक है। Which among the following cannot be shared on network? निम्न में से कौन सा नेटवर्क पर साझा नहीं किया जा सकता है? डिस्क साझा किया जा सकता है, प्रिंटर साझा किया जा सकता है, प्रोसेसर, देखिए आ गया, यही ऑप्शन सही होना चाहिए। नहीं पूछा है ना यहाँ पे, साझा नहीं किया जा सकता ना। सीडी रोम साझा किया जाता है, मींस प्रोसेसर। प्रोसेसर क्या होता है दोस्तों, आप जानते हैं, मदरबोर्ड। मदरबोर्ड जानते हैं ना, मदरबोर्ड। ठीक है, मदरबोर्ड। जो हमारा प्रोसेसर होता है दोस्तों, वे किसी कार्य करने की यूनिट की इकाई होता है। ठीक है, यूनिट की इकाई होता है जिसमें दोस्तों सारा काम जो है हम प्रोसेसर से ही करते हैं। या और देखिए, कंप्यूटर में बहुत अहम भूमिका निभाता है प्रोसेसर। ठीक है, विदाउट प्रोसेसर आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। एक तरीके से देखिए, आप अगर सीपीयू की बात करें तो सीपीयू, जब आप सीपीयू को एक तरीके से आप प्रोसेसर कह देते हैं, ध्यान रखिएगा, कभी कभी सिंपल क्वेश्चन में ये चीजें पूछ लिया जाता है। विच एमंग द फॉलोइंग टर्म इज रिलेटेड टू नेटवर्क सिक्योरिटी? निम्न में से कौन सा शब्द नेटवर्क सुरक्षा से संबंधित है? डीएसएल, MIT, W3C की फायरवॉल। कल ही हम इसके बारे में 2-3 क्वेश्चन चर्चा किए थे, वो है फायरवॉल। फायरवॉल दोस्तों हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों होते हैं। फायरवॉल हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर दोनों होते हैं। ये आपके अनऑथराइज चीजों को कंप्यूटर में इन और आउट करने से रोकते हैं, ध्यान रखिएगा। मींस आपके कंप्यूटर को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, वो होता है फायरवॉल। फायरवॉल का यदि मैं दोस्तों आर्किटेक्चर बनाऊं तो आपको बुकों में ऐसे आर्किटेक्चर देखने को आपको मिल जाएगा। ये देखिए इस तरीके, एक दीवाल की तरह इसका स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाएगा। ये है दोस्तों, क्या है, ये है फायरवॉल। ठीक, ये है क्या, फायरवॉल, जो आपकी सुरक्षा प्रोवाइड करता है कंप्यूटर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज यूज्ड टू व्यू द entire route through which internet traffic is transferred from one computer to the remote server in Windows system? निम्न में से किस कमांड का इस्तेमाल उस पूरे रूट को देखने के लिए किया जाता है जिसके माध्यम से इंटरनेट ट्रैफिक आपके कंप्यूटर से विंडोज सिस्टम में रिमोट सर्वर पर हस्तांतरित होता है? SETRET, ट्रांसर्ट की, गेटर्ट की, यूवाट? तो दोस्तों इसका ऑप्शन जो है ट्रेसर्ट सही होना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट, यही सही होगा, ही ट्रेसर्ट ही सही होना चाहिए। देखिए ट्रेसर्ट है क्या, थोड़ी सी बातें समझेंगे। कमांड का, ट्रेसर्ट कमांड का उपयोग दो कनेक्शनों के बीच पथ निर्धारित करने के लिए किया जाता है। मींस की जो पाथ होता है दोस्तों, उसको डिफाइन करने के लिए, डिक्लेयर करने के लिए अक्सर किसी अन्य डिवाइस से कनेक्शन को कई राउटर से गुजरना पड़ता है, तो उसके लिए हम इस कमांड का प्रयोग करते हैं। ये क्या है दोस्तों, ये कमांड। समझ में आया? ठीक है, वही कह रहा है कि निम्न में से किस कमांड का इस्तेमाल उस पूरे रूट में देखने के लिए किया जाता है जिसके माध्यम से इंटरनेट ट्रैफिक आपके कंप्यूटर से विंडोज सिस्टम में रिमोट सर्वर पर ट्रांसफर होता है, तो वो है दोस्तों ट्रेसर्ट। नेक्स्ट, इन इंडिया द टर्म पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर is used in the context of
भारत में पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर पदबंध किसके प्रसंग से प्रयुक्त किया जाता है? डिजिटल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, यही सही होना चाहिए दोस्तों। फूड सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, यहां से देखिए इस ऑप्शन को देखते ही एलिमिनेट कर दीजिए। हेल्थ केयर एंड एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्कुल गलत दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए टेलीकम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, देखिए दोस्तों यहां से इसको भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं। तो बचा क्या आपके पास? डिजिटल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, समझ में आया? आगे चलता हूं। कभी कभी दोस्तों ऑप्शन से भी आपके क्वेश्चन का आंसर बहुत इजी तरीके से मिल जाता है। ठीक, ध्यान रखिएगा। डैश परफॉर्म द इंटरनेट प्रोटोकॉल ब्लॉकिंग टू प्रोटेक्ट नेटवर्क्स फ्रॉम अथराइज्ड एक्सेस, अनधिकृत उपयोग से नेटवर्क की रक्षा करने के लिए डैश इंटरनेट प्रोटोकॉल को अवरुद्ध करता है। फायरवॉल, प्रॉक्सी सर्वर्स, राउटर्स की वीओआईपी, दोस्तों वो है कौन सा? फायरवॉल। देखिए डायरेक्ट बोल रहा है कि अनधिकृत उपयोग से, मतलब कोई भी अनअथराइज चीज, जितनी भी है दोस्तों अनअथराइज चीजें, अनअथराइज्ड, उनको फायरवॉल क्या करता है? रोक देता है। ठीक, नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन एंड बेसिक फंक्शन ऑफ फायरवॉल? फायरवॉल का मुख्य एवं आधारभूत कार्य क्या है? फॉर मॉनिटरिंग पर्पज, बिल्कुल करेक्ट दोस्तों, ठीक है। फॉर डिलीटिंग ऑफ डाटा, फॉर कॉपिंग ऑफ डाटा, फॉर मूविंग ऑफ डाटा, दोस्तों पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। आपके कंप्यूटर को क्या करता है? मॉनिटरिंग करता है, मतलब सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट, बहुत अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन है ना दोस्तों। आगे देखिए, विच ना तो कठिन है ना सरल है, मॉडरेट क्वेश्चन है जो आपके कंप्यूटर ऑपरेटर के लेवल के हैं। ठीक है, आपके प्रोग्रामर लेवल के क्वेश्चन नहीं है, मैं पहले से आपको बता दूं। ठीक है, विच टाइप ऑफ द फायरवॉल मॉनिटर द कनेक्शन सेटअप एंड ट्रेड डाउन प्रोसेस टू द कीप अ चेक ऑन कनेक्शन एट दी टीसीपी आईपी लेवल। टीसीपी आईपी में 4 लेयर होती हैं, कल ही समझाया हूं। ओएसआई मॉडल में 7 लेयर होती हैं। आप एसटी नहीं दे पाएंगे, कोड याद है ना? हाँ, याद रखिए, उसी से 7 लेयर लिख जाएगा। किस प्रकार का फायरवॉल टीसीपी आईपी लेवल पर कनेक्शन को चेक करने के लिए कनेक्शन और टीयर डाउन प्रक्रिया को मॉनिटर करता है? बताइए, स्टेप फुल करता है, एप्लीकेशन लेवल गेटवे करता है, कि स्टेटलेस करता है, कि सर्किट लेवल गेटवे करता है? तो दोस्तों स्टेप फुल पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, स्टेप फुल करता है। देखिए स्टेप फुल टीसीपी आईपी लेवल पर कनेक्शन को चेक करने के लिए कनेक्शन सेटअप और टीयर डाउन प्रक्रिया को मॉनिटर करता है, वो स्टेप फुल है। ठीक, नेक्स्ट, which gateways and the intermediate solutions between the packet filter and the application gateway? कौन सा गेटवे पैकेट फिल्टर और एप्लीकेशन गेटवे के बीच एक मध्यवर्ती समाधान है? स्टेटफुल फायरवॉल, पैकेट फिल्टरिंग, सर्किट लेवल की स्टेटलेस फायरवॉल? दोस्तों वो होता है कौन सा? सर्किट लेवल फायरवॉल का एक प्रकार है जो पैकेट फिल्टर और एप्लीकेशन गेटवे के बीच एक मध्यवर्ती क्या करता है दोस्तों? मध्यवर्ती समाधान है, वो है सर्किट लेवल। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिवाइस यूज्ड टू कनेक्ट टू सेपरेट ईथरनेट नेटवर्क्स इनटू वन एक्सटेंडेड ईथरनेट? मतलब एक उपकरण जिसका उपयोग 2 अलग अलग ईथरनेट नेटवर्क को जोड़कर एक विस्तृत ईथरनेट बनाने में किया जाता है। निम्न विकल्पों में से कौन सा है? ब्रिज, राउटर, रिपीटर, मॉडम? देखिए दोस्तों इसका ऑप्शन बिल्कुल ब्रिज सही है।
क्या सही है? ब्रिज। अगर मैं इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा बताऊं तो क्या आप लिख लेंगे? बिल्कुल लिख लेंगे। तो चलिए आइए मैं शुरू करता हूं। ब्रिज क्या है दोस्तों? ब्रिज दो डिफरेंट ईथरनेट को जोड़कर एक विस्तृत ईथरनेट बनाते हैं। मतलब कि दो अलग अलग ईथरनेट को जोड़कर एक विस्तृत ईथरनेट बनाने में हमारा ब्रिज सहायक होता है। मॉडेम क्या है? फोन और कंप्यूटर को जोड़ने में कार्य करता है। राउटर मतलब कि आने वाला एवं जाने वाली प्रक्रिया को संपन्न कौन करता है? वो राउटर करता है। आने वाली इनकमिंग और जाने वाली प्रक्रियाओं को संपन्न राउटर। रिपीटर क्या करता है? रिपीटर दोस्तों ब्रॉडकास्ट करता है, मतलब सिग्नल को ब्रॉडकास्ट करता है। जैसे रिपीटर को थोड़ा समझिए, आप पहले राउटर समझ लीजिए। मैंने क्या बनाया? आने वाले और जाने वाले ना। आप जो कनेक्शन लेते हैं जियो फाइबर वगैरह, जो आपको बॉक्स एक मिलता है ना, जो घरों पे लगाते हैं, वो है राउटर। समझ में आया? तो देखिए एक तरफ से आ रहा है कनेक्शन और दूसरी तरफ आपको वाईफाई वो प्रोवाइड करता है। ठीक है, लैंड वायर भी प्रोवाइड करता है जिससे आप इंटरनेट चलाते हैं। समझ में आया? तो वो है राउटर। अब रिपीटर समझिए। मान लीजिए आपके घर का कवरेज ज्यादा है। मान लीजिए अच्छा आपके बगल वाले के यहाँ राउटर लगा है। ठीक है, वो जियो कनेक्शन लिया है और हाँ जियो का 5G नेटवर्क लगवाया है। ठीक है, और आपके पास जो है एक आप पासवर्ड तो आप उनसे मांग लिए जाके, लेकिन आपके यहाँ कवरेज 1 और 2 पॉइंट ही दिखाता है, मींस अच्छे से नेट नहीं चलता। तो दोस्तों आप एक रिपीटर ले लीजिए, वो भी जियो का आता है। ठीक है, एयरटेल का भी आता है। ज्यादा से ज्यादा 2,500 रुपए का रिपीटर आता है। ठीक है, उस रिपीटर को क्या करिए, उस रिपीटर को लाके लगा दीजिए, इंस्टॉल कर दीजिए। उनके यहां से या तो वाईफाई से जोड़ लीजिए तो लैंड वायर से जोड़ लीजिए। ठीक है, जितना नेटवर्क वहां आएगा उतने आपके पास भी आएगा। ठीक है, वही पैसे में आप भी चलाएंगे नेट, आपको कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने होगा। या तो बगल वाले को छोड़िए, आपके 2 घर हैं तो दोनों को एक ही नेटवर्क से चला सकते हैं। ठीक है, रिपीटर लगा के। अब समझ में आया ना? आगे बढ़े। Which of the following is essential for the WAN WAN हार्डवेयर? निम्नलिखित में से कौन सा WAN हार्डवेयर के लिए आवश्यक है? ब्रिज, स्विच, राउटर, फायरवॉल। किसके लिए? राउटर। ठीक है, राउटर। देख लीजिए कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा है यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर 2013 में। राउटर बताया कि वो राउटर क्या होता है, मतलब कि इंटरनेट को जोड़ने के लिए आपको मॉडेम तथा राउटर की आवश्यकताएं होती है। इनकमिंग मतलब आने वाले और जाने वाले, ध्यान रखिएगा ये शब्द। राउटर क्या है? यहां देखिए ऑप्शन में भी पूछ लिया गया है। यहां पे स्क्रीन्स द इनकमिंग इंफॉर्मेशन, आने वाली सूचना को स्क्रीन करता है। डिस्ट्रीब्यूट्स द इंफॉर्मेशन बिटवीन नेटवर्क्स, नेटवर्कों के बीच सूचना वितरित करता है। बिल्कुल करेक्ट, यही सही होना चाहिए। आगे देखिए, क्लियर्स ऑल वायरसेस फ्रॉम अ कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम से विषाणुओं को समाप्त करता है। नहीं, इज अ वर्क वायरस, नहीं। इसका देखिए दोस्तों बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। कितना अच्छा है। राउटर क्या है? राउटर नेटवर्कों के बीच सूचना वितरित करता है, मींस डिस्ट्रीब्यूट्स द इंफॉर्मेशन बिटवीन द नेटवर्क। ठीक, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। फॉर अ 10 बेस 5 नेटवर्क टाइप स्पेस कैबलिंग इज द प्रीफर्ड, मतलब 10 बेस 5 नेटवर्क प्रकार हेतु डैश केबलिंग को प्रयुक्त किया जाता है। RG58 फाइबर ऑप्टिक्स, RG11 की थीनेट कोक्सियल। तो इसका कौन सा सही है दोस्तों? इसका है RG11। RG11 बिल्कुल ऑप्शन सही है दोस्तों। देखिए 10 बेस 5 नेटवर्क प्रकार RG11 केबलिंग का प्रयोग किया जाता है। और ये है क्या दोस्तों? केबल, ध्यान रखिएगा। ठीक है, केबल का प्रयोग किए। इस प्रकार का केबल अन्य प्रकार के केबल की तुलना में क्या होता है? फ्लेक्सिबल होता है। क्या होता है दोस्तों? अन्य प्रकार की केबलों से क्या है? फ्लेक्सिबल होता है। नेक्स्ट,
इन IT networking which of the following devices is used in physical layer? सूचना प्रौद्योगिकी नेटवर्किंग में निम्नलिखित युक्तियों की सूची में से कौन सी युक्ति का प्रयोग भौतिक परत फिजिकल लेयर में होता है? रिपीटर, राउटर, ट्रांसपोर्ट गेटवे की ब्रिज। दोस्तों आंख मूंद के लगाइए, रिपीटर। ठीक है, क्या लगाइए? रिपीटर। ब्रॉडकास्ट डिवाइस है रिपीटर। ठीक है, वो है फिजिकल लेयर में आती है। हाँ, इन द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ डिवाइसेस विच डिवाइस इज यूज्ड इन नेटवर्क लेयर? यंत्रों को निम्नलिखित सूची में से नेटवर्क लेयर के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त किया जाता है? नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर की बात करें तो राउटर लगाइए, रिपीटर नहीं। रिपीटर फिजिकल लेयर, ध्यान रखिएगा। रिपीटर किस में लगाएंगे आप आंसर? फिजिकल लेयर में ये वाले रिपीटर को लगाइएगा। ठीक है, और इसे लगाइएगा नेटवर्क लेयर। ठीक है, एप्लीकेशन गेटवे स्विच नहीं। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, लेयर तो आपको SI की सातों याद है ना, सातों याद है ना, आप ST नहीं दे पाएंगे। फिजिकल लेयर, नेटवर्क लेयर, दूसरे नंबर पे देखिए, पहले पे फिजिकल, दूसरे पे डाटा लिंक लेयर, फिर नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है, और उसके बाद आप ST नहीं दे पाएंगे। इस तरीके से आप ऊपर के क्रम को याद कर लीजिएगा, जैसे कि सेशन लेयर। ठीक है, और सेशन लेयर के बाद क्या आता है? एक होता है एप्लीकेशन लेयर और एक होता है कौन सा? प्रेजेंटेशन लेयर। ठीक, ध्यान रखिएगा। तो प्रेजेंटेशन के बाद सबसे ऊपर कौन सा है? एप्लीकेशन लेयर, याद रखिएगा। अ डैश इज द हार्डवेयर डिवाइस विच इज यूज्ड टू रिसीव एनालाइज एंड फॉरवर्ड द इनकमिंग पैकेट टू अनदर नेटवर्क। डैश एक हार्डवेयर डिवाइस है जिसका उपयोग आने वाले पैकेट को दूसरे नेटवर्क पर प्राप्त करने, विश्लेषण करने और अग्रेसित मतलब फॉरवर्ड करने के लिए प्रयोग किया जाता है। मॉडेम, राउटर, रिपीटर, USB। ये है दोस्तों राउटर। ये इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए, बहुत बार पूछा गया है। यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस, जो आप USB पोर्ट लगाते हैं। ठीक, मॉडेम, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, ध्यान रखिएगा। रिपीटर फिजिकल लेयर, राउटर ये किस में है? फिजिकल लेयर, फिजिकल लेयर। ये किस में है? राउटर, नेटवर्क लेयर। सबको आपस में याद रखिए। ठीक है, थोड़ा सा आप इसको माइंड में रखिए, तभी सब चीजें याद होगी। देखिए साफ साफ लिखा है, राउटर एक, देखिए यहां रख के बताता हूं, राउटर एक हार्डवेयर डिवाइस है जिसका उपयोग आने वाले पैकेट को दूसरे नेटवर्क पे प्राप्त करने, विश्लेषण करने और फॉरवर्ड करने के लिए किया जाता है, वो होता है राउटर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आज का यहीं तक थे। आपके 20 क्वेश्चन ज्यादा मैं डिस्कस करता हूं एक सेट में। यदि आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज और प्लीज मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया हर एक वीडियो में आपको देना है, हर एक वीडियो में आप कमेंट जरूर करिए दोस्तों। या आप मेरे चैनल को देखे होंगे, मैंने आपको सब पढ़ा, आपको जीके वाला भी पोर्शन चला रहा हूं, इधर आपका पूरा कंप्यूटर वाला पोर्शन मैं कंप्लीट कर चुका हूं, मैक्सिमम चीजें। ठीक है, ये ध्यान रखिए। उस हिसाब से दोस्तों मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते हैं, इसलिए प्लीज और प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लोगों को पसंद आए, मेरे भी दोस्तों सब्सक्राइबर बढ़े। मैं फ्री इनिशिएटिव मतलब फ्री क्लास आपको देता हूं। ओके दोस्तों, थैंक यू।